हाय एवरीवन, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। अस्सलाम वालेकुम। आज हम गुजिया बनाने जा रहे हैं। उसके लिए हमने मैदा ले लिया है 1 कप भरकर, यानी कि 125 ग्राम। हम इसमें 1/4 कप तेल डाल देंगे। आप चाहें तो घी भी यूज़ कर सकते हैं, देसी घी या वेजिटेबल घी, लेकिन हम हेल्दी ऑयल में बनाएंगे इसे हम मैदे में डाल देंगे। मैदे में ऑयल डालने के बाद पहले हम मैदे को और तेल को अच्छी तरह से मिलाएंगे। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। गुजिया में तेल की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी ही गुजिया बहुत ही खस्ता और टेस्टी बनकर तैयार होती है। अच्छी तरह से इस तरह से हमें मैदा और तेल दोनों को मिक्स कर लेना है, मसल कर। इस तरह से जब हम इसे हाथों के बीच में प्रेस करें तो एक बॉल बनना चाहिए। इसका मतलब कि आपने जो ऑयल का अमाउंट डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है। ज़रूरत के मुताबिक हम इसमें पानी डालकर इसे गूंदेंगे। पानी हमने हल्का गर्म लिया है, जैसे कि हम आपको हमेशा बताते हैं कि पानी को हल्का गर्म यूज़ करें आटा गूंदने में। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी को थोड़ा थोड़ा डालना है, क्योंकि हमें कड़क आटा, सख्त आटा लगा करके तैयार करना है, नरम नहीं। आटे को हमने अच्छी तरह से गूंदा है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी सख्त है, नरम नहीं है, कड़क है। हल्का गीला कपड़ा यूज़ करेंगे हम इसे कवर करने के लिए। इस तरह से गीला कपड़ा यूज़ करने की वजह यह है कि हम नहीं चाहते कि आटा सूख जाए और सख्त हो जाए। 15 से 20 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। तब तक हम गुजिया का मसाला बना करके तैयार करेंगे। एक पैन को हमने गर्म करने के लिए रखा है। हम इसमें सूजी डाल देंगे। ये 5 टेबलस्पून भरकर सूजी है। फ्लेम को मीडियम रख के हमें 4 से 5 मिनट चलाते हुए सूजी को भून लेना है। सूजी भुना गई है, हम इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। उसी पैन में हम 1 टेबलस्पून भरकर घी डाल देंगे। प्योर घी यूज़ किया है हमने। घी मेल्ट हो जाने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जिन्हें हमने चॉप कर लिया है। हमने यहाँ पर काजू, बादाम, चिरौंजी और पिस्ते ले लिए हैं। ड्राई फ्रूट्स कितने यूज़ करने हैं ये आप पे डिपेंड होता है। आप चाहें तो ज़्यादा भी करें, कम भी करें। फ्लेम को लो रख के हमें ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है गोल्डन होने तक। ड्राई फ्रूट्स गोल्डन हो चुके हैं। फ्लेम को हमने लो ही रखना है। हम इसमें आधा कप दूध डाल देंगे। तकरीबन 125 ml दूध हमने डाल दिया है। हम ये रेसिपी में मावा यूज़ नहीं करेंगे, मिल्क पाउडर यूज़ करेंगे, क्योंकि मिल्क पाउडर आसानी से हर जगह मिल जाता है। साथ में हम इसमें मिल्क पाउडर यूज़ कर रहे हैं आधा कप भरकर। दूध और मिल्क पाउडर यूज़ करके हम एक तरीके से मावा ही बना रहे हैं इसका। अच्छी तरह से चलाते हुए हम इसे पकाएंगे जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। हमारे चैनल पर मावा बनाने की रेसिपी भी अपलोडेड है। हम उसका लिंक ऊपर आई बटन पर दे रहे हैं। आप चाहें तो वो देखकर मावा बनाएं। 7 से 8 मिनट मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए पकाने से इस तरह से ये ड्राई हो गया है। हमारा मावा तैयार हो चुका है। हमें इसे अच्छी तरह से सुखा लेना है जब तक कि ये पैन की साइड्स इस तरह से छोड़ नहीं देता और बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता। फ्लेम बिल्कुल लो है। हम इसमें नारियल का बुरादा डाल देंगे 3 टेबलस्पून। ये सूखे नारियल का पाउडर है, हमें मार्केट्स में इजीली मिल जाता है। थोड़ी किशमिश भी डाल देंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद हम वो सूजी डाल देंगे जिसे हमने भून करके तैयार रखा है। इलायची पाउडर हाफ टी स्पून। ये इलायची पाउडर हमने घर पर बनाया है, आप इसे ज़रूर बनाएं। इसका लिंक हम ऊपर आई बटन पर दे रहे हैं। फ्लेम बिल्कुल लो है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से एक बार हम मिला लेंगे। वाह, बहुत ही बेहतरीन खुशबू निकली है। मुझे लग रहा है कि घर वाले ज़रूर आएंगे और मुझे पूछेंगे कि भाई क्या पक रहा है। बस अच्छी तरह से मिलाकर इस तरह से मैश करने के बाद हम फ्लेम को बंद करके इसे अलग बर्तन में निकाल लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि हमने इसमें शक्कर नहीं डाला। हमें इसमें अभी शक्कर नहीं डालनी है, इसे ठंडा होने देना है, फिर शक्कर ऐड करना है। गुजिया का मसाला ठंडा हो चुका है। हमने हाथों से अच्छी तरह से इसे क्रश कर लिया है। हम इसमें आधा कप पिसी हुई चीनी डाल रहे हैं। चीनी को हमने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका पाउडर बना लिया है। हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मिक्सचर को ठंडा होने के बाद ही इसमें चीनी डालनी है। ये बिल्कुल तैयार है। हम गुजिया बनाना स्टार्ट करते हैं। आटे को पहले थोड़ा 1 से 2 मिनट के लिए हम इस तरह से स्मूथ कर लेंगे, मसल कर।
आटे की लोइयाँ बनानी है हमें पूरी जितना आटा लेना है, लेकिन इसे हाथों के बीच में थोड़ा प्रेशर लगाते हुए हमें इसे रोल करना है। यूँ हमारा आटा सख्त है, इसीलिए हम थोड़ा प्रेशर लगा के इसे इस तरह से रोल करेंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना रहें। हमें ये साइज़ की पूरी बना करके तैयार करना है, लेकिन ध्यान रखना है ये ज़्यादा दिखे, मोटी भी नहीं है और पतली भी नहीं, बस इस तरह से तैयार करना है। इसके सेंटर में हमने जो मसाला बनाया है वो डाल देना है। अच्छी तरह से मसाला फिल किया है हमने। इसकी साइड्स को हम इस तरह से खाली रखेंगे, बीच में मसाले को ले लेंगे। इसकी एजेस पर हमें पानी लगा लेना है हल्का हल्का। एक तरफ से इस तरह से हम पूरी को उठाएंगे और इसे हल्के से दूसरी तरफ लेके जाएंगे इस तरह से, और फिर इस तरह हल्का हल्का प्रेस करते हुए हम इसे स्ट्रेच करेंगे बाहर की तरफ। ध्यान रखें कि हल्का हल्का प्रेशर देना है, नहीं तो तेल में जाकर मसाला बाहर आ सकता है। इसकी साइड्स को हमें सील कर देना है और एक डिज़ाइन सी भी बनाना है कि हमारी गुजिया सुंदर दिखें। इस तरह से इसे हम मोड़ते जाएंगे। इस तरह से गुजिया सुंदर भी दिखेगी और ऑयल में मसाले के निकलने का कोई चांस भी नहीं है। जब तक आप बाकी की गुजिया तैयार करते हैं, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो गुजिया आपने बना करके तैयार किया है उसे इस तरह से हल्के गीले कपड़े में कवर करके रख देना है। जब तक कि हम इन्हें फ्राई नहीं करते, हल्के गीले कपड़े में कवर करके रखने से ये सूखेगी नहीं और तेल में जाकर फटेगी भी नहीं। हमने गुजिया बना करके तैयार की है, हम अब इन्हें फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में हमने ऑयल ले लिया है, हम गुजिया को फ्राई करने वाले हैं। आपको तेल के टेम्परेचर का ख़ास ख्याल रखना है। हम एक छोटा सा आटे का पीस तेल में डालकर चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये एकदम से ऊपर नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें हल्की हल्की बूंदें आ रही हैं, वो भी धीरे धीरे। बस यही सही टेम्परेचर है गुजिया को डालने का। हाई फ्लेम पर गुजिया ना सेकें, अंदर से कच्ची रह जाएगी। फ्लेम को लो रखकर हमें सब्र और पेशेंस के साथ इन्हें फ्राई करना है। बिल्कुल फ़ौरन हमें इन्हें पलटाना नहीं है, थोड़ी देर पकने देना है, बाद में हम इन्हें पलटाएंगे। एक साइड पर 5 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पर गुजिया को फ्राई होते। इन्हें हमें अभी पलटा देना है। दूसरी साइड पर भी 5 मिनट लो फ्लेम पर फ्राई करने के बाद हमने फ्लेम को हाई कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम अलट पलट करते हुए इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। बहुत अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है भुजिया का, हम इन्हें निकाल लेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फूल कर तैयार हुई है हमारी गुजिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है, तो ज़रूर मेरे वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप मेरी रेसिपीज़ के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है।